जय हिंद। लास्ट के 2 वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया कस्टम क्या है, कस्टम का नेचर क्या है, मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, एसेंशियल क्या है। फिर आपका जो अगला सोर्स ऑफ लॉ है वो आपका है दैट इज लेजिस्लेशन। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे लेजिस्लेशन एज अ सोर्स ऑफ लॉ। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ बेस्ट सोर्स ऑफ लॉ क्या है, तो बता देना लेजिस्लेशन इज द बेस्ट सोर्स ऑफ लॉ, ठीक है। तो लेजिस्लेशन से आप क्या समझते हैं? जो पार्लियामेंट बनाती है वही लेजिस्लेशन है। देखिए, लेजिस्लेशन का मतलब सबको पता है, द मेकिंग ऑफ लॉ। पर लेजिस्लेशन जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक है लेगिस और एक है लैटम। लेगिस का मतलब है लॉ और लैटम का मतलब है टू मेक और टू सेट। लेजिस्लेशन मेन सोर्स ऑफ लॉ है। ये ऐसी चीज़ है जो बनाई जाती है, ठीक है। ये डिवाइन लॉ से नहीं आई है, ये कस्टमरी लॉ की तरह ग्रेजुअली नहीं पैदा हुई है, मगर लेजिस्लेशन जो है इसे बनाया गया है। लेजिस्लेशन इज द मेन सोर्स ऑफ लॉ। लेजिस्लेशन मेन सोर्स ऑफ लॉ है। लेजिस्लेशन द मेकिंग ऑफ लॉ है। कौन बनाता है इसे? आप बोलोगे कि पार्लियामेंट बनाती है। क्या सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बनाती है? पार्लियामेंट बनाती ही है, बट जितनी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव बॉडी हैं वो भी लॉ बनाती हैं। पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के पास पावर है लॉ बनाने की। जब ये दोनों लोग लॉ बनाते हैं तो हम इस चीज़ को कहते हैं लेजिस्लेशन। तो एक बेसिक मीनिंग समझ लिया क्या है, व्हाट इज लेजिस्लेशन, है ना। अब देखते हैं जो सालमन भाई साहब हैं ये क्या कह रहे हैं लेजिस्लेशन के बारे में। तो ये 3 बातें कहते हैं इसके बारे में। सालमन कहते हैं लेजिस्लेशन को हम 3 तरीके से समझ सकते हैं। पहली बात वो कहते हैं कि कोई मेथड ऑफ लॉ, है ना, कोई मेथड हो लॉ मेकिंग का, कोई भी लॉ बन रहा हो तो दैट इज लेजिस्लेशन। आप जानते हैं लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाती है। लॉ क्या है? लॉ वो रूल्स हैं जो हमारे कंडक्ट को रेगुलेट करते हैं। बहुत सीधी सी बात है, ये कह रहे हैं जो ऑल मेथड्स ऑफ लॉ मेकिंग है ये लेजिस्लेशन की लॉ मेकिंग की बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव के भी बनाए गए लॉस की बात कर रहे हैं। जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ हैं उनके पास भी पावर होती है लॉ बनाने की। यह जुडिशरी के भी लॉ मेकिंग की बात कर रहे हैं। जुडिशरी कब लॉ बनाती है? आप आर्टिकल 145 पढ़िए। आर्टिकल 145 क्या कहता है? आर्टिकल 145 पावर देता है जुडिशरी को कि मेक रूल ऑफ ओन प्रोसेस, अपने प्रोसीडिंग्स के लिए, अपने प्रोसेस के लिए लॉ बना सकते हैं। आर्टिकल 227 पावर देता है हाई कोर्ट को कि जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनके प्रोसीडिंग के लिए हाई कोर्ट लॉ बना सकता है। जुडिशरी और किस तरीके से लॉ बनाती है? मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया तो उसका जजमेंट हर सबऑर्डिनेट कोर्ट को फॉलो करना पड़ेगा, तो ये भी एक लॉ है। तो सालमन ब्रॉडर सेंस में बोल रहे हैं कि ऑल मेथड्स ऑफ लॉ मेकिंग क्या है? दैट इज लेजिस्लेशन। सालमन दूसरी बात कहते हैं, अगर मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन है लेजिस्लेशन का, उसके एक्सप्रेशन भी लेजिस्लेशन कहलाएंगे। जैसे जो आपकी पार्लियामेंट है या जो आपके प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ये बहुत सी चीज़ों पे ट्रीटी करते हैं। अब ट्रीटीज़ होती हैं और बहुत से कन्वेंशन होते हैं इंटरनेशनल लॉ में। यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन डिक्लेयर कर रहा है कि सभी देशों को ऐसा ऐसा करना चाहिए। अगर इंडिया जो है उसमें पार्ट लेता है और उसमें अपनी सहमति देके आता है कि हाँ भाई हम आपकी बात से सहमत हैं, तो सालमन साहब कह रहे हैं कि ऐसी कोई एक्सप्रेशन ऑफ विल अगर आपने दे दी, आपने एक्सप्रेशन दिया कि हाँ ठीक है ये बात, है ना, तो वो क्या है? वो भी लेजिस्लेशन है।
तीसरी बात सालमंड कहते हैं इन स्ट्रिक्ट सेंस। सालमंड ने यहाँ लेजिस्लेशन को स्ट्रिक्टली डिफाइन करते हुए कहा है कि लेजिस्लेशन मीन्स ऐसे लॉस, ऐसे रूल्स जो बनाए जाते हैं, जो कि कोर्ट में जजेस अप्लाई करते हैं और उन लॉस को इन्फोर्स में लाते हैं, यानी उनको फॉलो करते हैं। कोर्ट के फॉलो करने के लिए और इन्फोर्स करने के लिए जो रूल्स एंड लॉस बनाए जा रहे हैं, है ना, वो क्या है, वो लेजिस्लेशन है। तो इन आ स्ट्रिक्ट सेंस सालमंड ने कहा है कि इट इज अ मेकिंग ऑफ रूल्स एंड लॉस टू बी फॉलोड एंड इन्फोर्स्ड इन द कोर्ट ऑफ स्टेट। तो सालमंड ने सबसे पहले ब्रॉडर सेंस में कहा कि पार्लियामेंट लॉ बनाती है, वो है लेजिस्लेशन, है ना। जो आपके जज हैं वो लॉ बना देंगे तो वो भी हो गया आपका लेजिस्लेशन। तो सेकंड बात वो कहते हैं कि एक कंट्री दूसरे कंट्री से ट्रीटी करती है तो वो भी लेजिस्लेशन में आ जाएगा। और तीसरी बात सालमंड ने स्ट्रिक्ट सेंस में कहा है कि जो हम लोग रूल्स बनाते हैं, जो रूल्स कोर्ट के लिए बनते हैं कि कोर्ट उनको फॉलो करे, कोर्ट इन लॉस को इन्फोर्स कराए, तो वो भी कहलाएगा लेजिस्लेशन। अब कुछ डेफिनेशन से उन्हें नोट कर लीजिए। सालमंड कहते हैं कि लेजिस्लेशन इज दैट सोर्स ऑफ लॉ विच कंसिस्ट इन द डिक्लेरेशन ऑफ लीगल रूल्स बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ये डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं, ये लीगल रूल्स की डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं। जब ये डिक्लेरेशन कहते हैं, ये इसी कारण से डिक्लेरेशन कह रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनली जो चीज़ें होती हैं वो केवल डिक्लेरेशन के फॉर्म में ही होती हैं, है ना। इसीलिए इन्होंने डिक्लेरेशन वर्ड यूज़ किया है। यहाँ पे इन्होंने सॉवरेन पावर यूज़ नहीं किया है, इन्होंने पॉलिटिकल पावर यूज़ नहीं किया है। ये कह रहे हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़, जो भी अथॉरिटीज़ कॉम्पिटेंट हैं वो डिक्लेयर कर रही हैं लीगल रूल्स को। अब देखते हैं ऑस्टिन क्या कहते हैं। ऑस्टिन कह रहे हैं कि लेजिस्लेशन क्या है। ये कह रहे हैं लेजिस्लेशन इज़ द कमांड ऑफ सॉवरेन और द सुप्रीम अथॉरिटी। ये कह रहे हैं कि लेजिस्लेशन क्या है, लेजिस्लेशन वो कमांड है सॉवरेन की या किसी सुपीरियर अथॉरिटी की, उसके द्वारा बनाए गए लॉस को कॉमन पब्लिक को फॉलो करना ही है। अगर कोई फॉलो नहीं करेगा तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। सैंक्शन मतलब पनिशमेंट। तो सिंपल सी डेफिनेशन है। तो ये दो डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्हें आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज मैंने सिंपल डिस्कस किया क्या है लेजिस्लेशन, उसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, जो सालमंड है इन्होंने क्या बताया इसके बारे में, है ना। तो इतना आप पढ़िए। अब जो इसकी नेक्स्ट वीडियो होगी तो उसके अंदर मैं डिस्कस करूँगा काइंड्स ऑफ लेजिस्लेशन, तो वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।